हेलो एवरीवन। सो बिल्ड योर लॉजिक विद पाइथन ऑन हैकर रैंक का ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने तीन अलग अलग वीडियोस कवर की थी जिसमें हम लोगों ने हैकर रैंक के स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 14 टू 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने अपने हैकर रैंक अकाउंट को लॉगिन कर रखा है। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे एसक्यूएल भी अगर आपको दिख रहा होगा प्रोग्रेस बार में। सो द रीजन इज कि हम लोगों ने एसक्यूएल के सॉल्यूशंस का एक अलग सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपको एसक्यूएल से रिलेटेड लाइक उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर जानना है या आपको लॉजिक बिल्डिंग में अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप एसक्यूएल सीरीज की वीडियोस को भी सर्च कर सकते हो, हमारे पेज पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन इस वीडियो में हम लोग पाइथन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आते हैं, कंटिन्यू प्रिपरेशन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग डिफिकल्टी लेवल इजी को सेट कर देते हैं जिस पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है म्यूटेशंस का। इसको एक न्यू लिंक में ओपन कर लेते हैं। All right. So we have seen that lists are mutable, they can be changed, and tuples are immutable, they cannot be changed. So let's try to understand with an example. जैसे कि हमारी string एक immutable data type होता है, ठीक है। That means कि आप उसमें जब भी चेंज करते हो तो वो उसी पोजीशन पे नहीं चेंज होता है, वो एक नए मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर स्टोर है आबरा सी ए डाबरा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर लेट से कि आपने बोला इंडेक्स नंबर 5 को प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट ए आ गया। दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका इंडेक्स नंबर 5 हो गया। बट अगर अब आप चाहते हो कि स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर 5 में एक नई वैल्यू असाइन हो जाए दैट इज के, तो ये चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट में एरर आ जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो आप इस तरह से उसको कोई वैल्यू या कोई कैरेक्टर असाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे किसी बीच के एक कैरेक्टर को मुझे चेंज करना है, तो फिर उसके लिए मुझे सॉल्यूशन इसका क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है। बेसिकली ये मेरी एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मुझे एक तरीका तो ये है कि इसको मैं एक लिस्ट में टाइपकास्ट कर लूँ, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे मैं एक नया लाइक वैल्यू को असाइन कर दूं एंड फिर मैं उसको जॉइन मेथड से यहाँ पे मैं जॉइन कर दूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरी स्ट्रिंग आएगी और ये चेंज हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आबरा सी के डाबरा इस तरह से आ रहा है। ठीक है, फिर एक दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच है कि आप स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर लेते हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 से लेके 5 तक को अलग स्लाइस कर लिया गया। अब इंडेक्स नंबर 5 को तो ये इग्नोर कर देगा क्योंकि पाइथन का रूल है कि एंड इंडेक्स को पाइथन इग्नोर करता है। इंडेक्स नंबर 5 पे मुझे क्या चाहिए, के, मैंने उसको कॉन्केटिनेट कर लिया। फिर इंडेक्स नंबर 6 से लेके आगे तक की जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे मैंने एक्सेस किया और मैंने कॉन्केटिनेट कर दिया। बेसिकली अब क्या होगा, ये तीनों अलग अलग स्ट्रिंग है, तीनों ऐड हो जाएंगी और ये यहाँ पे मेरा आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, ए बी आर ए सी फिर के डी ए बी आर ए। ओके, तो अब इसी लॉजिक पे आपको इस प्रोग्राम को क्रिएट करना है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में कैसे हुआ इसका मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे हमारा जो पहला सॉल्यूशन था लिस्ट वाला, उसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस टी आर नाम की एंड उसके अंदर स्टोर है ए बी आर ए सी ए डी ए बी आर ए। ओके, सो इट्स अ मैजिकल वर्ड आबरा का डाबरा। अब इसको मुझे लाइक अगर मैं इसको लिस्ट में टाइपकास्ट कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया L1 इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ एस टी आर। तो अब ये बैकएंड में क्या हो जाएगा, एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें कैरेक्टर्स ऐसे स्टोर होंगे ए बी आर ए सी ए फिर डी ए बी आर ए समथिंग लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंडेक्स नंबर 5 में दैट मीन्स ये इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सिंग वही सेम वर्क करेगी, 0 1 2 3 4 5। अब मुझे 5 में क्या चाहिए, ए की जगह पे के चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने बोला L1 के इंडेक्स नंबर 5 में के को स्टोर कर दो, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये लिस्ट चेंज हो जाएगी और बाकी के सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही रहेंगे, बस इंडेक्स नंबर 5 में ए की जगह के आ जाएगा एंड बाकी सब सेम रहेगा। अब है तो ये लिस्ट मेरा यहाँ पे इनपुट किस में था, स्ट्रिंग में। तो मुझे अपने आउटपुट को भी अगर स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर सॉरी स्ट्रिंग में अगर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे जॉइन मेथड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, S2 नाम का एक वेरिएबल लिया और फिर मैंने बोला एम्प्टी स्ट्रिंग के बिहाफ पे ज्वाइन कर दो, किसको, L1 की वैल्यूज को, L1 के आइटम्स को। तो ये क्या करेगा, ये वापस से मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगा ए बी आर ए सी के डी ए बी आर ए आबरा का डाबरा इस तरह से।
ठीक है, तो ये पहला सोल्यूशन है। आप चाहो तो इसको पाई चार्ट पे रन करके भी देख सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे मेरे पास एक str1 नाम की स्ट्रिंग है, जिसमें इस स्ट्रिंग को मैंने स्टोर कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, L1 इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ str, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं L1 को। रन किया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आ, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा सॉरी, यहाँ पे वन वेरिएबल का नाम गलत हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सारे कैरेक्टर्स अलग अलग ब्लॉक में स्टोर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग में ही, अगर लाइक लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला str1 के इंडेक्स नंबर 5 में के स्टोर कर दो, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ str1 को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैकर रैंक में था कि वो एरर थ्रो करेगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये एरर थ्रो करेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप इम्यूटेबल है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो वर्क नहीं करेगा, इसको हटा देते हैं, लिस्ट वाले अप्रोच पे ही वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरी L1 नाम की एक लिस्ट क्रिएट हो गई जिसमें सारे करेक्टर्स अलग अलग हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा कि L1 के इंडेक्स नंबर 5 में स्टोर कर दो के को। और अब अगर यहाँ पे मैं L1 को प्रिंट कर देता हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 में पहले ए था, अब यहाँ पे के आ गया है। अब आउटपुट मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे स्ट्रिंग पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला str2 नाम का एक वेरिएबल लिया, मैंने बोला एम्प्टी स्ट्रिंग के बिहाफ पे ज्वाइन कर दो, किसको, L1 को। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया str2 को। जॉइन मेथड कैसे वर्क करता है, तो लास्ट वाली वीडियो में एक क्वेश्चन था स्ट्रिंग स्प्लिट एंड जॉइन, वहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जॉइन मेथड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरी स्ट्रिंग चेंज हो चुकी है। इन दोनों को हटा देते हैं, ये स्टिल वर्क करेगा, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे आपका आउटपुट चेंज हो गया। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिस्ट का लॉजिक यूज कर लो। देखिए, आपको अगर मल्टीपल लॉजिक यूज लाइक आपको मल्टीपल लॉजिक का नॉलेज है, तो आप कुछ भी यूज करो, आउटपुट सही आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो हैकर रैंक के केस में भी दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, कि आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे एक लिस्ट वाला लॉजिक भी दिया हुआ है, और एक आपका स्ट्रिंग में स्लाइसिंग का भी लॉजिक दिया है। तो जो बेटर जो बेटर सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का, आप उसको यूज करो। ठीक है, तो ये लिस्ट वाला हो गया। अब आते हैं स्ट्रिंग वाले केस में, कि स्ट्रिंग के केस में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इसी स्ट्रिंग पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये इसको लेट मी जस्ट क्लीन इट। ओके, तो अब यहाँ पे इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे कहाँ पे चाहिए, इंडेक्स नंबर 5 में के चाहिए, कैरेक्टर के चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं इतने पोर्शन को अगर मैं पहले एक्सेस कर लूँ, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैंने बोला str1 के, उसका 1 है, ठीक है, 0 से लेकर के अब इंडेक्स नंबर 5 तक की अगर मैं स्लाइसिंग कर लेता हूँ, तो इंडेक्स नंबर 5 का मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3 4 यहीं तक एक्सेस करेगा, दैट मीन्स ABRA। उसके बाद अब इंडेक्स नंबर 5 में ए है, मुझे वो तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे के चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने के को ऐड किया, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन के लिए। फिर उसके बाद मुझे कहाँ पे चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, ठीक है, डाबरा के लिए, मतलब DABRA के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स नंबर str1 के इंडेक्स नंबर 6 से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग को अगर मैं स्लाइस कर लेता हूँ, तो आबरा, फिर के, यहाँ पे सी भी आएगा, सॉरी, के, उसके बाद फिर DABRA, ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन तीनों का कॉन्कैटिनेशन करने पे मेरा आउटपुट आ जाएगा ABRAC, ये आउटपुट आ गया। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो आपकी प्रॉब्लम को जिस सॉल्यूशन से जिस सॉल्यूशन से सॉल्व किया जा सकता है इजीली, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। ओके, अब बैक टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, read a given string, change the character at a given index and then print the modified string। बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे आपको यूजर से स्ट्रिंग लेना है, लाइक वो फंक्शन में ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है, आपको क्रिएट नहीं करना, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे इनपुट ले लेगा। फिर यूजर बताएगा कि किस इंडेक्स नंबर पे किस स्ट्रिंग को किस कैरेक्टर को स्टोर करना है, एंड देन फिर आपको उसको
इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, उस स्ट्रिंग को चेंज कर देना है, और ये एक रिटर्न टाइप फंक्शन क्रिएट होगा, दैट मीन्स कि वो जो नई स्ट्रिंग होगी उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एस न्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड भी यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो स्ट्रिंग इस पैरामीटर में क्या होगा, जो यूजर स्ट्रिंग इनपुट करेगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर जो यूजर प्रोवाइड करेगा, और कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो उस इंडेक्स नंबर में मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, आई कॉमा सी, ये हम यूजर से वेरिएबल डेटा रिसीव करेंगे। आई मतलब हो गया इंडेक्स नंबर के लिए, और सी हो गया हमारा कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पे इनपुट डॉट स्प्लिट किस लिए यूज हुआ है, तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि जब हमारे पास मल्टीपल डेटा हमें स्टोर करना होता है तो हम एक साथ उसको यूजर से रिसीव कर सकते हैं, और फिर स्प्लिट करके उसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे ये क्या हो गया, इंटीजर में टाइप कास्ट हो रहा है। बेसिकली जब यहाँ पे यूजर डेटा इनपुट करेगा, लाइक इंडेक्स नंबर 3 4 5 कुछ भी, तो वो तो इंटीजर डेटा टाइप रहेगा। लेकिन इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है, इंटीजर में, तो हम लोग ने यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर लिया इंटीजर में। ओके, दैट मीन्स पोजीशन में जो इंडेक्स नंबर स्टोर होगा, जो वैल्यू स्टोर होगी, वो इंटीजर रहेगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बोला स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के, अब 0 से लेकर के कहाँ तक चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि 0 से लेकर 5 तक चाहिए। अब 5 तो मुझे मालूम था ना, ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में क्या है, यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज कर लेंगे, दैट इज पोजीशन, कि 0 से लेके पोजीशन तक की स्लाइसिंग होगी। फिर इसके बाद, अब यहाँ पे क्या हो गया, के मुझे मालूम था, ठीक है, तो मैंने के यूज कर लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो कैरेक्टर वेरिएबल यूज कर लेते हैं। एंड देन फिर उसके बाद, अब जो बची हुई स्ट्रिंग है, जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग है, उसको एक्सेस करना है। तो अब ये 5 से एक स्टेप आगे आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन में एक वैल्यू बढ़ा देंगे, स्ट्रिंग, ये हो जाएगा पोजीशन +1 कोलन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या हो गया, सैंपल टेस्ट केस ये पास हो गया। इसको सबमिट करके देखते हैं। और राइट, 2 टेस्ट केसेस थे, दोनों पास हो गए, एंड यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन के मुझे 10 पॉइंट्स मिले। और राइट, इसको क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेज को रिफ्रेश कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द स्ट्रिंग। ठीक है, कि इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इन दिस चैलेंज द यूजर इंटर्स अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा, एंड अ सब स्ट्रिंग, मतलब एक छोटा सा पार्ट सब स्ट्रिंग होगा, उसको इनपुट करेगा। यू हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द सब स्ट्रिंग अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ट्रैवर्सल विल टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली मान लीजिए यूजर ने यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट किया ABCDCDC। ठीक है, और ये सब स्ट्रिंग हो गई CDC। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग में CDC कितनी बार रिपीट हो रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, ये आपको काउंट करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, कैच ये है, कि मान लीजिए यहाँ पे आपने स्ट्रिंग यूज किया ABCDC, आई थिंक यही है, CDCDC अगेन। ठीक है, और सब स्ट्रिंग है जो आपको सर्च करना है, दैट इज CDC। अब अगर आप इस पे काउंट करते हो, लेट्स से ये S1 नाम के वेरिएबल में आपने बोला S1 में काउंट कर दो CDC, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इंटरप्रेटर यहाँ से आएगा, उसने CDC काउंट किया, उसको ये एक बार तो मिल गया। ठीक है, अब ये जो DC है इसको कंसीडर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये C से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे तो C है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काउंट 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, S1 = ABCDCDC, और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट S1 डॉट काउंट CDC, कि S1 में CDC को काउंट करो तो काउंट 1 आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल अप्रोच है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, बट इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, कि यहाँ पे आउटपुट 2 आएगा। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है कि ये CDC एक बार आ गया। ठीक है, उसके बाद ये CDC भी तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बन रहे, तो आउटपुट 2 आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे
डायरेक्ट काउंट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, काउंट मेथड से आउटपुट नहीं आएगा। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लूप की और दूसरे लॉजिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पाइथन पे, उसके बाद फिर मैं आप लोग को हैकर पे बता दूंगा। और लेट, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा S1 हो गया, ये मेरी स्ट्रिंग है, और एक यहाँ पे मैंने सब स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया SS, और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ CDC को। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए होगी सब स्ट्रिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लेंथ SS नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, वेरिएबल इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अब इसको यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग भी देखना है। ठीक है, कि अगर यूजर ने लेट्स से कि कोई दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का सब स्ट्रिंग डाल दिया, तो वहां पे हमें उसे भी हैंडल करना है। और यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का मैंने वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, आप रिजल्ट ले लो, काउंट ले लो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। अब यहाँ पे लूप चलेगा, तो लूप कुछ इस तरह से रहेगा, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ S1 +1। ठीक है, मतलब एक स्टेप आगे तक, जैसे इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 8 तक लूप चलाना है। ठीक है, जब ये 8 तक चलेगा तब तो 0 to 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने इनिशियल पोजीशन तो दी नहीं है, तो वो जीरो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट उसको जीरो कंसीडर करेगा। और इंडेक्सिंग भी हमारी 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन रेंज में क्या होता है, आपका जो लास्ट नंबर होता है उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो अगर लास्ट नंबर को इग्नोर कर देगा, दैट मीन्स कि वो हमारे यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स नंबर है उसको कंसीडर नहीं करेगा, दैट्स वाई हमें उसको भी इंक्लूड करना है, तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके बाद माइनस लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग। ठीक है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग, एंड देन अब यहाँ पे ये मेरा रेंज हो गया कि ये लूप चलना कैसे है। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि कमेंट में आपको एक्सप्लेन करूँ इसका मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली ये हुआ फॉर आई इन रेंज, 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ S1, दैट मीन्स इसकी लेंथ है 7 +1 8 हो जाएगी, और माइनस लेंथ ऑफ SS मतलब 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका रेंज है, ये रेंज आपने दिया है 0 से लेकर के 7 + 8, 7 + 1 8 -3, दैट मीन्स 5। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये क्यों लिया है, ये जब पूरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में यहाँ पे क्या लॉजिक हम लोगों ने डेवलप किया है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर S1 में आई, जो भी इसकी लाइक आई की जो भी वैल्यू, तो अभी जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 रहेगी। फिर मैंने बोला आई प्लस लेंथ ऑफ SS, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग। ठीक है, अगर ये आपका इक्वल है, ठीक है, मतलब ये अगर स्लाइसिंग इक्वल है किसके, सब स्ट्रिंग के, दैट मीन्स SS मतलब CDC जो यूजर ने इनपुट किया है, तो उस केस में क्या करना है, रिजल्ट की वैल्यू एक इंक्रीज कर देनी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो, पहले इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका पर्पस क्या है। रिजल्ट यहाँ पे इनपुट किया तो 2 आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने DC एक और किया, सिर्फ DC कर रहा हूँ, ठीक है, CDC नहीं किया, आपकी 3 आ रहा है। फिर मैंने DC किया, आपकी 4 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये कैसे वर्क कर रहा है, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, और फिर ये 4 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारे प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट थी, जो हैकर रैंक वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इसको यहाँ पे रन किया तो 2 आ रहा है। अब ये एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये आपका जो लाइक ये जो लूप है आपका वो 0 to 5 तक चल रहा है, दैट मीन 0 1 2 3 4। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने बोला, या जस्ट गिव मी सेकेंड, इसको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब ये तो मैंने आप लोग को बता दिया था, फॉर आई इन रेंज ये 0 to 5 चलेगा, फॉर आई इन रेंज 0 to 5। ठीक है, अब इस कंडीशन को समझते हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला इफ S1, आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, फिर 0 प्लस लेंथ ऑफ SS, लेंथ ऑफ SS यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ SS यहाँ पे 3 है। ठीक है, दैट मीन्स 0 + 3
3 हो जाएगा। डबल इक्वल्स टू एस एस की वैल्यू क्या है, सी डी सी। ठीक है। 0 से लेके 3 का मतलब इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 1 A B C D C D 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है। अब 0 से लेके 3 दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 0 1 2 की बात हो रही है। ठीक है। अब एबीसी में आपका ये सीडीसी तो इक्वल होगा नहीं, दैट मीन्स ये हो गया एबीसी और ये हो गया आपका सीडीसी। ये इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। लूप यहाँ से वापस चला जाएगा। फिर अब आई की वैल्यू 1 हो गई, पहले आई की वैल्यू 0 थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ S1 आई की वैल्यू 1 है, कॉमा, अब 1 प्लस लेंथ ऑफ एस एस, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग मतलब 3 है यहाँ पे, तो 1 + 3 4 हो गया। डबल इक्वल्स टू, ये कंपेयर करेगा सी डी सी से। तो 1 से लेके 4 दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का चेक करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 सॉरी, अब यहाँ पे बी सी डी है, इसी को तो इग्नोर कर देगा, तो ये भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बेसिकली बी सी डी और सी डी सी, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। अब आई की वैल्यू अपडेट होके 2 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, अब आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ S1 आई की वैल्यू 2 कोलन 2 और 2 + 3 लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग 2 + 3 5 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 से लेके इंडेक्स नंबर 4 तक। ठीक है, 5 को तो इग्नोर कर देगा, 2 से लेके इंडेक्स नंबर 4 तक। अब 2 3 4 डबल इक्वल्स टू किससे कंपेयर करना है, सी डी सी से। तो 2 3 4 ये हो गया सी डी सी, डबल इक्वल्स टू सी डी सी, कंडीशन ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रिजल्ट की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, रिजल्ट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे अब 1 हो गई। फिर अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ S1 3 से लेकर के, फिर अब सी डी सी की लेंथ क्या है, 3 है, तो 3 + 3 6 हो गया। डबल इक्वल्स टू सी डी सी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको क्लीन कर देते हैं। ओके। तो अब 3 से लेके 6 तक का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 3 4 5 की बात हो रही है। तो 3 4 5 में करेक्टर्स कौन कौन से हैं, डी सी डी, डबल इक्वल्स टू सी डी सी। कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा, रिजल्ट की वैल्यू में कुछ अपडेशंस नहीं होंगे। इसके बाद फिर अब आई की वैल्यू 4 हो गई। तो अब इफ S1 4 से स्टार्ट करके 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 से लेके 7 तक की स्लाइसिंग करना है, उसको कंपेयर करना है सी डी सी से। तो अब 4 से लेके 7 तक की स्लाइसिंग का मतलब क्या होगा, इंडेक्स नंबर 4 5 और 6, वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी सी। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी सी डी सी। और ये कंडीशन जब ट्रू है तो रिजल्ट की वैल्यू में, पुरानी वैल्यू में एक और ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे अब इसकी वैल्यू 2 हो गई। और अब यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो गई है, लूप कहाँ तक चल रहा था, 0 से लेके 5 तक ही चल रहा था, अब आगे जाने का कोई मतलब नहीं, लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और ये आपका आउटपुट आ गया। सो अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा एक्चुअल में लॉजिक कैसे वर्क कर रहा था इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको एक बार खुद से ट्राई करिएगा, अलग अलग स्ट्रिंग और अलग अलग सब स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है। एंड बस ये चीज याद रखिएगा कि आप जो भी सब स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हो वो कंजिगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सीडीसी है यहाँ पे, एबीसी है, ये आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अब जैसे आपने ये नहीं कर सकते कि बी डी और सी, अब यहाँ पे क्या है, बी अलग है, डी अलग है और सी अलग है। ठीक है, इसको मत करिएगा, या ऑर्डर मत चेंज करिएगा कि आपने बी डी और ए कर दिया तो ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, ये चीज मत करिएगा, एक कॉन्जिगेटिव कैरेक्टर्स होने चाहिए, देन इट विल वर्क। ठीक है। अब आते हैं कि मुझे इसी टास्क को यहाँ पे लाइक हैकर रैंक पे पेस्ट कर देना है। तो अब इसकी तो जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास इनपुट रहेगा हैकर रैंक में। तो हैकर रैंक पे हमारे पास स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है। ठीक है, दैट मीन्स कि मुझे इन दो वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन हम लोग कॉपी कर सकते हैं। एक बार इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे।
इसको इंडेंटेशन एक बार मैच कर लीजिएगा कि आपका फंक्शन के अकॉर्डिंग वो इंडेंटेशन मैच होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। ओके, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि एक रिटर्न फंक्शन क्रिएट करना है हमें, तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं। और एक चीज जो मैं अक्सर गलती करता रहता हूँ, आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हो, तो उसको याद रखिएगा कि वेरिएबल जब आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो पाईचार्म पे, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल फिर से करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग। फिर सिमिलरली यहाँ पे S1 क्या है, S1 नहीं है, S1 की जगह स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग की बात हो रही। और लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग यहाँ पे हो जाएगा, अ, यहाँ पे एक्चुअली, चलिए चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है कोई नहीं, मैंने चेंज कर दिया। इसको एज इट इज कंटिन्यू रखते हैं, सो दैट कि वो फंक्शन के जो वेरिएबल्स है उससे आप कंपेयर करके समझ सको। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, नेम सब स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे मैंने किया है, अच्छा यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करना होगा, यहाँ पे भी अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। अब रन करते हैं। लाइन टू में, लाइन टू में सब स्ट्रिंग, ओके यहाँ पे एक जगह और। ओके, अब यहाँ पे टेस्ट केस यहाँ पे मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं सो दैट कि बाकी के टेस्ट केसेस के लिए भी चेक कर ले। ठीक है, 10 टेस्ट केसेस पे इसने चेक किया एंड ये परफेक्टली वर्क कर रहा है और ये मेरा कोड यहाँ पे सबमिट हो चुका। तो इस क्वेश्चन के भी 10 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्ट्रिंग वैलिडेटर्स, इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो पाइथन हैज बिल्ट इन स्ट्रिंग वैलिडेशन मेथड्स फॉर बेसिक डेटा। इट कैन चेक इफ अ स्ट्रिंग इज कंपोज्ड ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स और डिजिट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेथड है हमारे पास इज एलनम, ये क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि स्ट्रिंग में या तो अल्फाबेट्स हो, ठीक है मतलब स्मॉल में हो अपर केस में, डजेंट मैटर, अल्फाबेट्स हो या फिर आपका डिजिट हो, ठीक है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तीनों लाइक तीनों सिचुएशंस को ये हैंडल करता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला S1 = ABC, और यहाँ पे मैंने रिजल्ट इक्वल्स टू S1 डॉट इज एलनम यूज कर लिया, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को, तो ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, या तो अल्फाबेट हो या तो डिजिट हो, 1 2 3, अगेन ये ट्रू आएगा। ठीक है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ABC 1 2 3, ये भी अलाउड है, ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन अल्फाबेट और डिजिट के अलावा कोई स्पेशल करेक्टर नहीं अलाउड है, जैसे स्पेस, स्पेस जैसे आप यूज कर लोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। आपने अगर @ या कोई दूसरा सिंबल यूज कर लिया, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। तो एलनम बेसिकली आप ऐसे समझ लो किस डेटा पे वर्क होता है, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, आपका लाइक IFSC कोड हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग एलएम को यूज करते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज अल्फा। ये क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि किसी भी स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए, या तो स्मॉल ए से लेकर जेड तक या फिर अपर केस में ए से लेकर जेड तक। ठीक है, डिजिट्स या कोई स्पेशल करेक्टर अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इज अल्फा, रन किया, ट्रू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपर केस में कर देते हैं ABC, ये भी ट्रू आएगा। मैं कॉम्बिनेशन में कर देता हूँ ABC, तो भी ट्रू आएगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी डिजिट अलाउड नहीं है, इज अल्फा मतलब स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट की बात हो रही है, ना कोई डिजिट ना कोई स्पेशल करेक्टर, अगेन फॉल्स, @ फॉल्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग वैलिडेशन के लिए हो गया कि अगर स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए। इसके बाद इस डिजिट क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि किसी भी स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए, मतलब इस अल्फा का जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया इस डिजिट, रन किया, फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स है 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने किया, रन किया, अब ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी यूज कर लूंगा तो भी ये फॉल्स थ्रो करेगा, क्योंकि ये स्पेशल करेक्टर है। ठीक है, तो अब इस डिजिट हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे जिप कोड हो गया, पिन कोड हो गया, ठीक है, कस्टमर ID हो गई, ओके, फोन नंबर हो गया।
वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन मतलब ऐसा डेटा जहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर हमें नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग इस डिजिट यूज कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज लोअर एंड इज अपर। इज लोअर इज अपर क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि स्ट्रिंग या तो लोअर केस में है, मतलब इज लोअर लोअर केस को चेक करेगा और इज अपर अपर केस को चेक करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आयुष @1234, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इज लोअर। अब ये क्या करेगा, ये फॉल्स आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर आपका अपर केस में है। ठीक है, लोअर मैथ इज लोअर क्या करता है, सारे के सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में होने चाहिए। ठीक है, अब ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है, 1 2 3 4 डिजिट्स है। इस केस में इनके केस में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट्स के केस में लोअर केस और अपर केस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो फिर दैट्स वाई ये इसको एज इट इज इग्नोर कर देगा, बाकी यहाँ पे चेक करके आउटपुट बता देगा ट्रू। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपर मेथड यूज कर लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि सारे अल्फाबेट्स अपर केस में होने चाहिए। तो ये जो चार पांच मेथड्स अभी हम लोगों ने कवर किए हैं, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को वैलिडेट करने में हमारी हेल्प करता है कि स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं, किसी भी क्राइटेरिया के बिहाफ पे, एलनम के बिहाफ पे, अल्फा के बिहाफ पे, डिजिट के बिहाफ पे, लोअर केस अपर केस किसी के भी बिहाफ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, you are given a string S. Your task is to find out if the string S contains alphanumeric characters, alphabetical characters, digits, lowercase and uppercase characters. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, आपको उस स्ट्रिंग को चेक करना है कि उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, डिजिट्स है, लोअर केस है और अपर केस कैरेक्टर है। फिर इसके बाद इन द फर्स्ट लाइन प्रिंट ट्रू इफ एस हैज एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर उस स्ट्रिंग में कोई अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है तो एस प्रिंट कर दो। ठीक है, सॉरी, ट्रू प्रिंट कर दो। ठीक है, फिर सेकंड लाइन में क्या करना है, अगर कोई अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है तो वहां पे ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर थर्ड लाइन में अगर स्ट्रिंग में कोई डिजिट है तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स हो जाना चाहिए। फोर्थ लाइन में अगर लोअर केस कैरेक्टर है तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स हो जाना चाहिए। फिफ्थ लाइन में अगर लाइक अपर केस कैरेक्टर है तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या आ रहा है, ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब यहाँ पे क्या है, एक किसी एक कैरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर, यहाँ पे क्या लिखा है, एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, एनी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, एनी डिजिट, एनी लोअर केस, एनी अपर केस। ठीक है, तो कोई भी एक कैरेक्टर अगर इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज आंसर फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज एनी। ओके, तो एनी फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये इटरेबल्स पे वर्क करता है, कलेक्शंस पे वर्क करता है, और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को चेक करता है कि किसी भी कलेक्शन के किसी भी आइटम ने अगर इस कंडीशन को फुलफिल किया तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरा नाम है, ये एक स्ट्रिंग डेटा है, S1 में स्टोर है, क्या इस स्ट्रिंग में कोई भी एक कैरेक्टर अपर केस में है, तो हाँ है ए, तो एनी फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, आउटपुट ट्रू जनरेट करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक S2 नाम का एक स्ट्रिंग है एंड इसमें मैंने स्टोर कर दिया फॉर एग्जांपल आयुष 1। अब अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि S2 में क्या कोई भी एक कैरेक्टर डिजिट है, तो आपका आंसर होगा यस ट्रू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट तो है। ठीक है, तो एनी क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट ट्रू जनरेट करेगा। तो एनी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि बेसिकली कलेक्शन का कोई भी मेंबर, ठीक है, कोई भी आइटम अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो ट्रू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट, यहाँ पे एक S1 नाम का मैंने वेरिएबल लिया, इसमें मैंने स्टोर कर दिया आयुष, और फिर यहाँ पे मैंने बोला एनी। अब यहाँ पे क्या है, एनी फंक्शन को जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जनरेटर लगाना होगा, क्योंकि वो एक एक करके सारे करेक्टर्स को एक्सेस करेगा, सबको तो एक साथ चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एनी सी डॉट इज लोअर, जस्ट अ सेकंड, ये गलत आ गया, सी डॉट इज लोअर, और सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, लूप से आएगी, फॉर सी इन S1। ठीक है, अब इसको रन किया तो ये कर्सेस कहाँ पे आ गया, अच्छा ये इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने सारे अपर केस में कर दिए तो अब ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक करेक्टर को लोअर केस में कर देता हूँ
तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एच यहाँ पे लोअर केस में है। तो एनी क्या करता है कि कोई एक कंडीशन, एक मतलब कोई भी अगर एक वैल्यू, कोई भी एक आइटम अगर उस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रू लाइक सेटिस्फाई करता है, तो ये आउटपुट में ट्रू जनरेट करेगा। जैसे अगर यहाँ पे, ये तो स्ट्रिंग के केस में हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेट से मैंने बोला आयुष 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ सी डॉट इज डिजिट। अब यहाँ पे क्या, 1 एक सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो भी वो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने बोला लेट से आयुष, यहाँ पे एक कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, एच को यहाँ पे मैंने अपर केस में कर दिया, यहाँ पे मैंने इज अपर कर दिया, ये अगेन ये ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एच अपर केस में है। ठीक है, सिमिलरली लेट से यहाँ पे एक मेरे पास लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर मैंने स्टोर किया 12, 45, 67, 89। ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें एक इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं लूप चलाऊं, उसको एक एक करेक्ट एक एक नंबर को मैं एक्सेस करूं, मॉड्यूलस बाय 2 करके चेक करूं कि वो, कि कोई भी एक नंबर इवन है कि नहीं। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ एनी फंक्शन, कि एनी सी मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सी की वैल्यू कहाँ से आएगी? फॉर सी इन S1, सॉरी S1 नहीं, L1। अब ये ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर यहाँ पे इवन नंबर है। ठीक है, दैट इज 12। 12 यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज वाई यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में नंबर नहीं आएगा, ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 12 की जगह 13 कर दिया, तो अब ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एनी क्या है, कि कोई भी अगर एक आइटम एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो ये ट्रू आता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में आउटपुट आता है। इसी का अपोजिट होता है ऑल। ठीक है, अभी हम लोग ऑल को डिटेल में नहीं कवर करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, एनी क्या करता है कि एनी ऑफ द एनी ऑफ द वैल्यू, और ऑल क्या करता है? ऑल ऑफ द वैल्यू, कि ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज है, उनको वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बोलूं कि क्या सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल यूज कर लिया, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू करते हैं ना, तो ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी ऑड वैल्यूज है। लेकिन अगर एक भी यहाँ पे मैंने इवन कर दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तीनों तो ऑड है, ये इवन है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। तो ऑल फंक्शन क्या करता है? मेक श्योर करता है कि किसी भी कलेक्शन की सारी वैल्यू, सारे आइटम्स उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो अब यही लॉजिक हमें यहाँ पे यूज करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यूजर से हमें इनपुट तो मिल जाएगा, एस में स्टोर है। अब हमें चेक क्या करना है? सबसे पहले हमें चेक करना है यहाँ पे कि एस में कोई अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा बोला प्रिंट कर दो। ठीक है, एनी एनी फंक्शन अप्लाई कर देंगे किस पे? सी डॉट इज एल नम। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एल नम चेक करना है। लेकिन अब सी की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो वो आएगी फॉर सी इन एस, मतलब इस लूप से आएगी। ठीक है, एंड इसी चीज को हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, हमें बार बार जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं, उस मेथड को चेंज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें एलएम चाहिए था, चेक कर लिया। दूसरा क्या चाहिए? एनी अल्फाबेटिकल, तो इसका मतलब हुआ हमें इज अल्फा यूज करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनी डिजिट्स, तो यहाँ पे हमें इज डिजिट यूज करना है। फिर उसके बाद एनी लोअर केस, तो यहाँ पे हमें इज लोअर यूज करना है। फिर लास्ट में हमारे पास इज अपर, सॉरी अपर केस चेक करना है, तो इज अपर यूज कर लेते हैं। एंड देन अब इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे सैंपल टेस्ट केस ये वर्क कर रहा है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये 6 टेस्ट केसेस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरा कोड, दैट्स वाई ये यहाँ पे सक्सेसफुल है, और ये मेरे पास मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन का, इस क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। लेट मी चेक वंस। ओके, सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज म्यूटेशन से, म्यूटेशन, फाइंड अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वैलिडेटर।
ये तीन क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। ये बेसिकली स्ट्रिंग के क्वेश्चंस थे, स्ट्रिंग पे हमें लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो एक बार इनको खुद से प्रैक्टिस करिएगा, कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा, या फिर उसको अगली वीडियो में मैं इंक्लूड कर लूंगा उसके आंसर को, उसके लॉजिक को। ठीक है, टिल देन गुड बाय एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं।